तो बच्चों आज आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल फैकल्टी जुड़ने वाले हैं मैथमेटिक्स के आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएशन करने वाले मास्टर्स इन मैथ्स। सर आपके निशान सर आ चुके हैं। हाय बच्चों, कैसे हो? सर पहले तो ये बताइए, ये बच्चे भी 10 से 11th आए हैं, हाँ। तो आपके 10th में कितने परसेंट थे? 10th में 92.8 रहा था यार मेरा, और 11th में? 11th में 75 ऐसे ही रहा यार, 12th में? 12th का 95.6 याद है यार। तो सर 95 इन ऑल, और 11th में 75, कहाँ डिस्ट्रैक्ट हो गए थे आप? डिस्ट्रैक्शंस आते हैं यार, सबकी लाइफ में आते हैं, वो एज वैसी रहती है। और अचानक बढ़ा कैसे दिया फिर 12th में? तो मैंने बढ़ाया कैसे, डिस्ट्रैक्शन को मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया 12th में। नाउ यू नो कि आपके पास बहुत ही सही फैकल्टी है। तो सर 12th के बाद फिर आपने कहाँ से ग्रेजुएशन तो 12th के बाद सीयूटी नहीं होता था तब, तो डीयू में डायरेक्ट एडमिशन मिला, तो मुझे साउथ कैंपस में वेंकटेश्वर मिल गया था डीयू का। सर आप ओरिजिनली कहाँ से हो, होम टाउन का? ओरिजिनली मैं उत्तराखंड का हूँ, होम टाउन मेरा रुद्रपुर के पास है, आपने सुना नहीं होगा वैसे। फिर भी बता दो, कुछ बच्चे होंगे। तो बाजपुर अगर आपने सुना होगा एग्जैक्टली। तो अच्छा, तो फिर आप डीयू गए। हाँ। राइट, डीयू में 3 साल क्या किया? डीयू में 3 साल लाइफ बढ़िया थी, साउथ कैंपस की लाइफ एंजॉय करी, घूमे फिरे दोस्तों के साथ, बाकी पढ़ाई भी करते थे बट फुल फन। कितना परसेंट थे उसमें सीजीपीए? डीयू वाले सीजीपीए एज सच देते हैं ना, डिवीजन देते, तो फर्स्ट डिवीजन में वो 10 ही लगा देते थे उधर तब। सर फिर मास्टर्स कहाँ से किया आपने? मास्टर्स मेरी आईआईटी दिल्ली से है। और कैसे पहुँचा है? तो मेरे को जैम के बारे में पता चला अपने 3rd ईयर में मेरे दोस्तों के थ्रू, राइट। तो मैंने फिर वो 8 महीने के गैप में प्रिपेयर करना शुरू किया, और वही मेरी आ गई फिर रैंक, और मुझे आईआईटी दिल्ली मिल गया। कितनी रैंक आई थी? रैंक मेरी 62 आई थी, ऑल इंडिया रैंक? हाँ यार। फिर आईआईटी दिल्ली में कैसा लगा आपको? आईआईटी दिल्ली में अच्छा एक्सपोजर बहुत बढ़िया है भाई, प्रोफेसर्स भी अच्छे मिलेंगे, कैंपस लाइफ सब बढ़िया चलेगी। आपका मास्टर्स प्रोजेक्ट या थीसिस किस चीज़ में? मास्टर्स प्रोजेक्ट मेरी थी, अगर आपको पता नहीं होगा भी या नहीं, रोबस्ट ऑप्टिमाइजेशन करके टॉपिक। ये क्या है? तो इसमें क्या होता है, वेरी रोबस्ट। हाँ। तो जैसे लाइफ में अनसर्टेनिटी चलती रहती है ना, राइट, तो इसमें भी ऐसी अनसर्टेनिटीज ऐसी चलता है। तो क्या होता था, स्टॉक मार्केट तो आपको पता होगा, राइट। तो स्टॉक मार्केट जैसे आजकल ये वॉर चल रही है ना, तो कैसे ऊपर नीचे रह रहे हैं, राइट। तो उसमें क्या होता है, ऐसी अनसर्टेनिटीज आती रहती हैं, तो उससे हम ऑप्टिमाइज करते हैं और एक मॉडल प्रेजेंट करते थे कि कैसे हम अपना बेस्ट सिनेरियो पॉसिबिलिटी दे सकते हैं वहाँ पे। इससे क्या फ़ायदा? अगर आप सीधे स्टॉक मार्केट वाली बात कर रहे हो, ऐसे तो ट्रेडिंग भी कर सकता है वो मैथमेटिशियन। पर वो बेस ये मतलब आपको एक रिस्क दे देगा कि आप इतने रिस्क पे खेल रहे हो। इज इट मोर लाइक कि रिस्क मिनिमाइज करके आउटपुट हाँ, गेन रिस्क बढ़ा दिया मिनिमाइज है? करके आपकी एवरेज की प्रॉफिट कितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इट्स मोर ऑफ लाइक दैट। एंड वो भी एवरेज का, कि मतलब किसी भी हाँ। ऊपर नीचे डायरेक्शन भी है तो आप एवरेज अपना एवरेज कैसे बना लो। मुझे इससे कहानी याद आ रही है, कोई एक मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने स्टॉक मार्केट में बहुत खतरनाक गेन्स किए थे, रिटर्न्स किए थे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे मॉडल्स बनाए थे और अपना तो इन्वेस्टमेंट ये मॉडलिंग है। अच्छा, तो सर अब आप मैथ्स पढ़ाओगे इन बच्चों को? बिल्कुल। इन बच्चों को ऐसा क्या मिलेगा जो कहीं और नहीं मिल रहा है, और आपसे पढ़ने से क्या फायदा? तो देखो यार, मेरे पास आओगे तो तुम्हें मैथ्स डिफिकल्ट नहीं लगने वाले, ठीक है। हम क्लास करेंगे, फोकस करेंगे, तो सब यूं हो जाएगा आपका, राइट। तो बस क्लास में आना है, फोकस रखना है। सर आपको कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा पसंद है मैथ्स? मैथ्स का मेरा चैप्टर फेवरेट रहता था कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वाला टाइप। कैलकुलस में उधर कैलकुलेटिव पार्ट थोड़ा ज़्यादा रहते हैं, और मुझे लगता है मेरे हिसाब से क्वेश्चन हो जाते हैं, मतलब निकल आते हैं उधर से। क्या मतलब क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं? इन बच्चों से तो नहीं होता। अरे यार चलो, मेरे साथ पढ़ोगे तो मैं तुम्हारे निकलवाऊंगा वो। सबसे बोरिंग टॉपिक क्या है मैथ्स में? बोरिंग टॉपिक अगर 11th-12th का पूछोगे, मुझे कोनिक सेक्शन लगता है। इतना दर्द होता है उस चैप्टर को करते टाइम, ये फॉर्मूले कोनिक सेक्शन के वो डायग्राम्स और ये इधर उधर सर जो जाते। सर इन बच्चों के लिए कोनिक सेक्शन में क्या करोगे? यार मैंने तो अपनी मास्टर ग्रेजुएशन की बात की, ठीक है। आपके लिए तो मैं कोनिक सेक्शन ऐसे स्मूथ बनाने का कर दूंगा, बिल्कुल। तो चलो बच्चों, आपके होमी बैच में मिलते हैं निशांत सर के साथ, जो कि आईआईटी दिल्ली से है। आपके पास अगर और क्वेश्चंस है और इनके लाइफ के बारे में, एक्सपीरियंसेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो बैच में आ जाना। आपका ओरिएंटेशन ऑलरेडी शेड्यूल्ड है 8 अप्रैल को, विच इज़ वेंसडे। तो मिलते हैं, एंड ऑल द बेस्ट, सी यू एट योर ड्रीम इंस्टीट्यूट। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपको होमी की पहली क्लास में। बाय बाय अभी के लिए।